दिल की लगी दिल में ही रह जाती है, कुछ मोहब्बतों की दास्तान अधूरी रह जाती है। कहते हैं ना, छुपे ज़ख्मों को एक बार फिर से अगर कुरेद दो तो वो फिर भर नहीं सकते, क्योंकि कुछ ज़ख्म दिल को चीर देने वाले होते हैं। उनकी करहा उस तड़प और बेचारगी को वही महसूस कर सकता है जिसने चोट खाई हो। दिल भी बड़ा नादान होता है रे, वो नागहानी टूटने से ज़्यादा ज़ख्म सहेजने का फ़न रखता है। कमानी ऑडिटोरियम की वो शाम, जब अपनी लिखी इस कहानी को पढ़ने का हमें मौका मिला, तब हम ये नहीं जानते थे कि ये कहानी हज़ारों लोगों के बीच में बैठी एक तारा की ज़िंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। कहानी ख़त्म करने के बाद तारा ने हमसे आकर जब ये कहा कि ये कहानी मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल मेल खाती है, तो उस वक्त हम बहुत हैरान हुए। बहरहाल सोचते हैं ना जाने कितनी तारा और होंगी इस दुनिया में। तो चलिए कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाहा है तुझको। हाँ माँ, मैंने चोरी की है, मगर धन दौलत की नहीं। अगर कुछ चुराया है तो वो ये तस्वीर है, आपको चुराया है। क्या अपनी माँ की तस्वीर चुराना गुनाह है? तो मुझे कबूल है ये गुनाह, क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपकी तस्वीर एल्बम में से निकाल लाया, ताकि आपको रोज़ देख सकूं। तारा ने उस तस्वीर पर लिखे अल्फाजों को पढ़ा और दिल ही दिल में उसकी यादों को समेटे घर लौट आई। लेकिन यहाँ आकर भी उसका दिल नहीं लगा। उसने खिड़की का पर्दा सरकाया और बाहर देखने लगी। अचानक उसकी निगाह उस जगह जाकर टिक गई जहाँ रामू काका पार्क का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाने जा रहे थे। उस कूड़े के ढेर को देखकर उसकी आंखों के सामने वही 10 बरस पहले वाला मंजर घूम गया। उस ढेर पर उसे वही मासूम बच्चा बिलखता नजर आने लगा। कैसे? वो मासूम लोगों के फिक्रों तानों से बेखबर बिलख बिलख कर आधा हो चुका था। खुली आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। उस शोरगुल में वो भी तो वहीं मौजूद सबकी बातें सुन रही थी। शायद तभी उसने अपने दिल की बात मानी और उस बच्चे को अपने घर ले आई। लेकिन अविनाश ने साफ लफ्ज़ों में इनकार करते हुए कहा, मैं ऐसे लावारिस को कैसे अपनी औलाद मान लूं या उसको अपना नाम दे दूं? हरगिज़ नहीं। ये कहकर उसने तो अपना दामन झटक लिया, मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। क्यों? ये भी सिर्फ वही जानती है कि किस तरह गीली लकड़ी की तरह सुलग रही है। बे औलाद रह जाने से ज़्यादा गम उसे लोगों के उन तानों का होता था, जिसमें कुछ उसके अपने भी शामिल थे। इधर वो अपनी पिछली ज़िंदगी के उन लम्हों को तलाश रही थी, उधर वो अब अनाम भूख से तड़प रहा था। उसके रोने की आवाज़ ने उसे चौंकाया। अब उसके कदम सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर उसको गोद में उठा लिया। और फिर उसने उसे उसी वक्त एक नया नाम दे दिया, कृष्णा। अब जब भी कृष्णा को भूख लगती, वो फौरन एक छोटी सी बोतल में दूध भरकर कृष्णा के नन्हे होठों तक पहुंचा देती। वक्त बीतने के साथ वो कृष्णा के इतने करीब आ गई कि ये भूल गई वो उसकी सगी माँ नहीं है। कृष्णा के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ उसके लिए एक दिन सज़ा बन जाएंगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। और फिर एक दिन अविनाश के फैसले ने उसे तोड़ कर रख दिया। अब
उसे तय करना था। 2 रास्ते थे उसके सामने। एक रास्ते पर अविनाश तो दूसरे रास्ते पर कृष्णा। वो किसे छोड़े और किसे अपनाए। उसके लिए तो दोनों ही अजीज थे। दुख के सागर में डूबी चेहरे की नमी को पोंछते हुए उसके दिल ने कहा, बना लिया है हमने भी अपना दिल पत्थर का, अब देखते हैं कौन इसे तोड़ता है। और ये सोचते हुए वो वहीं फर्श पर बैठ गई और सामने दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ निगाह डाली। उस तारीख को गौर से देखने लगी जिस दिन कृष्णा की वजह से उसे माँ का दर्जा मिला था। आज भी वही दिन तारीख थी, मगर फ़र्क इतना था, आज उसे कृष्णा को अनाथ आश्रम छोड़ने जाना था। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, वो दिल ही दिल में बुदबुदाई। लेकिन अविनाश का चेहरा सामने आते ही एक बार फिर से वो डर गई, कहीं वो उसे हमेशा के लिए ना छोड़ दे। बस इसी खौफ को दिल में लिए वो कृष्णा की नाजुक हथेलियों को हाथ में दबाए देर तक आंसू बहाती रही। सोचने लगी, यही किस्मत में लिखा था, किसी से क्या गिला, वक्त भी कितना बेरहम होता है। मेरी 4 दीवारी के बीच चुपके से आकर छुप गया, मुझे कृष्णा के इतने करीब ले आया कि इतने बरस कब और कैसे बीत गए इसका पता ही ना चला। अब यही वक्त है जो मुझे कृष्णा से जुदा होने पर मजबूर कर रहा है। हाँ विनाश, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वैसे भी कृष्णा तुम्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, तुम तो सदा उससे दूर ही रहे, और जब हार गए तो ये फैसला किया। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक यही रास्ता था, तभी तो तुमने धमकी दी, अगर कृष्णा यहाँ से नहीं गया तो तुम चली जाओ। उफ, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। और फिर उसका दिल कह उठा, यकीनन खुदा की रहमत बरसेगी तुझ पे, तो गम किसी यतीम का खरीद तो सही। उसकी सोच का दायरा टूटा। सामने अविनाश को खड़े पाया जो उससे कह रहा था, सुनो, इन पेपरों पर साइन करके कृष्णा का सारा सामान पैक कर लेना, अगले हफ्ते उसे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर अविनाश तो वहाँ से चला गया, मगर उन 7 दिनों की रातों को उसने करवटें बदल कर काटा। और आज जब अनाथ आश्रम से कृष्णा को छोड़कर लौटी तो सारे रास्ते यही सोचती रही, मैं सिर्फ एक शख्स से बगावत न कर सकी, उसके साथ 7 फेरे जो लिए हैं। दिन का उजाला रात की स्याही में सिमट गया तो वो दबे पांव उस स्टोर रूम में गई जहां वो पालना रखा था, जिसमें कृष्णा का बचपन बीता था। वो कभी खाली पालने को देखती तो कभी अपने हाथों को। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिन हाथों ने उस मासूम को सहारा दिया, आज वही उसे एक बार फिर बेनाम जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। वो अपने दिल की भड़ास निकाल देना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर न सकी। अविनाश की नींद टूटने का डर था। वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत कृष्णा उससे कह रहे हों, ऐ माँ, तूने मुझे क्यों खुद से अलग किया, तू ही बता, मेरे जैसे इस दुनिया में ना जाने कितने मासूम ऐसे होंगे जिनके लिए कोई ऐसा पालना नहीं बना होगा जो एक बार फिर से हमारी जैसी किस्मत वालों को सहारा दे सके। जानते हैं, उस रात उसने अनकही बातों को और उन दुखों के लम्हों को अपने सीने में दफन कर लिया था। तय किया, अब उस कमरे में कभी नहीं जाऊंगी। वक्त बीतने के साथ उसने खुद को समझा लिया था। इस दौरान कृष्णा उससे कई दफ़ा मिलने भी आया, लेकिन वो उससे हर बार अलग ढंग से पेश आती। वो जानबूझकर ऐसा करती ताकि कृष्णा उससे मिलना छोड़ दे। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। कई महीनों तक जब कृष्णा उससे मिलने नहीं आया, तब उसने अनाथ आश्रम फ़ोन किया। वहाँ की वार्डन से पता चला कृष्णा को एक फैमिली ने गोद ले लिया है।
अब वो उनके साथ गोवा में रहता है। ये खबर सुनकर वो एकदम टूट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ही पल में कृष्णा पराया हो गया। वो उसी वक्त अनाथ आश्रम पहुंची और फिर सीधे उस कमरे में जिसमें कृष्णा रहा करता था। कमरे में पहला कदम रखते ही दंग रह गई, ये देखकर सामने मेज पर उसकी तस्वीर रखी थी और उसके पीछे जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर उसके दिल से आह निकली। उस तस्वीर पर लिखा था, हाँ माँ, मैंने चोरी की है मगर धन दौलत की नहीं। अगर कुछ चुराया है तो वो आपकी ये तस्वीर है। ओ कृष्णा, तुम्हें मेरी तस्वीर ले जाना भी याद नहीं रहा? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और वो थके कदमों से घर लौट आई। उस लंबी जुदाई ने उसे इतना तड़पाया कि अब तो अविनाश से भी उसका दर्द छुपा नहीं रहा। उसे इस तरह अंदर ही अंदर घुलते देखकर जहाँ एक तरफ वो पछता रहा था तो दूसरी तरफ उसे अफसोस भी हो रहा था। वो सोचने लगा, काश उसने सोचा होता जिसको दुख पहुंचा रहा है वो उसी के आंगन का छायादार दरख्त है, जिसके साए में उसे मोहब्बत, अपनापन, सुख दुख बांटने वाली हमसफ़र मिली। तभी तो उसने उसका हुक्म माना, यहाँ तक कि अपनी ममता तक की बलि दे दी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। उधर अविनाश पश्चाताप की आग में जल रहा था, इधर वो अपना कंपैरिजन उस खाली कैनवास को देखकर कर रही थी। सोचने लगी, मैं भी तो हूबहू इसी की तरह हूँ, जिस पर जब चाहो जैसा चाहो रंग भर दो। जब उसे अपना हमसफ़र बनाया तभी से अपनी ख्वाहिशें, मर्जी, हर चाह अनचाह फैसला उस पर थोपता चला आ रहा है। हाँ हाँ अविनाश, तुम चित्रकार बने रहो, कितने भी रूप धर लो, मगर मैं अब खुद को नहीं छलूंगी, नहीं धोखा दूंगी खुद को। नहीं चाहिए मुझे उधार की माँ की उपाधि, क्योंकि अब मेरे कृष्णा को ढेर सारी ममता मिल गई है। अब उससे मुट्ठी भर ममता की चाहत नहीं। उसने दिल ही दिल में कहा और करवट बदली। अगली सुबह उसने कृष्णा को एक ख़त लिखा जिसमें उसने कुछ यूँ लिखा था, बेटे, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मेरी तुमसे विनती है, तुम उस परिवार को बिल्कुल वैसा ही समझना जैसा यहाँ हमें समझते थे। जिनके साथ तुम अब रह रहे हो वो माँ तारा ही है और पिता अविनाश। और फिर एक दिन तारा के ख़त का जवाब आया, मेरी प्यारी माँ, मैं बस इतना जानता हूँ, माँ वो तख्ती है जो सिर्फ मोहब्बत लिखती है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी टीचर ने मुझसे बताया था। आज मैं बहुत दूर भले ही हूँ आपसे, मगर ज़िंदगी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है तू ए माँ। कृष्णा के इस खत ने तारा को एक जड़ शिला समान बना दिया था। उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी, पूरी दुनिया कितनी ही क्यों ना बदल जाए, मगर एक औरत को हक नहीं होता अपने फैसले खुद करने का। क्यों मैंने कृष्णा को अलग किया, क्यों? कई बार उसके लरसते होठों ने जुम्बिश की, मगर सबका एक ही जवाब मिला उसे, चाहा है तुझको, मर के भी दिल से, ये प्यार ना होगा कम। ये कहते हुए उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछा, मगर ये क्या, उसके आंसुओं की बूंदें अब तक कृष्णा के उस खत पर लिखे कई अल्फाज को मिटा चुकी थी। आज की कहानी का इख्तिताम हुआ। ये एक हिंदी कहानी है। और हाँ, इतना और बता दें, ये हमने तारा का जो जिक्र किया, जिसका औरत पर हमने ये कहानी लिखी है, उनका नाम कुछ और है, मगर तारा हमने नाम रखा है। खुदा हाफिज़।